जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना, आज हम लोग लगाते हैं मेरे भाई एक काफ़ी बेहतरीन सा सेट, और इस सेट में एक से बढ़ के एक सवाल, एक से बढ़ के एक प्रश्न आपके होने वाले हैं दोस्त, है ना। देखना, बिल्कुल हम लोग समय को बर्बाद नहीं करेंगे मेरे भाई। जितने सारे लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं मेरे भाई, कंटिन्यू आप लोग क्लास करते रहना, है ना। इधर उधर की बातों में अभी आप देख रहे हो कि भाई पेपर लीक के बहुत ज़्यादा इधर उधर के आपके वीडियोज़ आ रहे होंगे, और एसएससी जीडी को भी लेकर के बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे होंगे दोस्त आपके इसमें। बट इधर उधर की बातों में ज़्यादा ध्यान मत दो। आपका जो भी शिफ्ट में अगर एग्जाम है, ठीक है, आप मेरे भाई मेहनत से फुल्ली डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाई करते रहो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपका नहीं होने वाला है दोस्त, है ना। काफ़ी बढ़िया तरीके से मेरे भाई पढ़ते रहो आप। देखो, जिस समय जो चीज़ होगा उस समय देखा जाएगा भाई। तैयारी आपकी 100% होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन लगाते हैं कि एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 1200 रुपये में बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है कि भैया प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और कितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस, वो चीज़ आप बता दो, है ना। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई सामान को आप बेचते कितना में हो? तो 1800 रुपये में। एक बात मैं हमेशा हर एक क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस को उठाता हूँ, दो चार क्वेश्चंस उठा ही लेते हैं लगभग हर एक सेट में, है ना। देखना, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि भाई दुनिया में जितने भी सारी चीजें होती है, जितनी सारी चीजें हैं, सभी अपने आप में क्या होता है भाई? तो 100% के बराबर, ठीक है। अगर इस मेरे भाई अगर 25 रुपए वाली मार्कर का अगर बात करूं, तो ये भी अपने आप में कितना है? तो बोलोगे भैया 100% के बराबर। मेरे हाथ में अगर ये मेरे भाई अगर मैं इसके बारे में बात करूं, तो ये भी अपने आप में क्या है? तो बोलोगे भैया 100% के बराबर। भले इसका दाम मेरे भाई 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, 20 रुपए हो, प्राइस कुछ भी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलोगे भैया दुनिया में हर एक सामान, हर एक चीज अपने आप में कितना है? 100% के बराबर, ठीक है। अब मुझे बताओ कि उस 100% वाली सामान में अगर आप 20% का प्रॉफिट लोगे और उसको बेचोगे, तो कितना में बेचोगे भाई? 100 का सामान में 20% का लाभ लोगे तो कितना में बेचोगे? बोलोगे भैया 120% में। ये जो मेरे भाई आप सामान को 1800 रुपये में बेच रहे हो ना, ये अपने आप में कितना है? तो बोलोगे भैया 120% के बराबर। आपको निकालना क्या है मेरे भाई? सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी बोलोगे भैया अपने आप में कितना? तो 100% के बराबर। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काटोगे, उसके बाद 12 से इसको काटोगे 180 को, तो एक बार से, और 12 पंचे का 60, 15 बार से पूरा पूरा कट जाएगा। आपका सीपी कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। बोलोगे भैया सीपी यानी कि कड़िए मूल्य कितना मेरे भाई? 1500 रुपये। अब आप सामान को कितना में बेचते हो? सामान को बेचते कितना में हो? सेल कितना में करते हो? तो बोलोगे भैया कितना? तो 1200 रुपये में। सामान को बेचते कितना में हो? 1200 रुपये में। मुझे बताओ कि भाई 1500 का सामान अगर आप 1200 रुपये में बेचते हो, तो आपको क्या होगा? तो लॉस हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? तो आपको लॉस हो जाएगा। हम लोग लॉस परसेंट निकालेंगे, और हानि कितने का हो रहा है भाई? तो 300 रुपये का। और हानि किस पे होता है? हमेशा और हमेशा आपको कड़िए मूल्य पे होता है। सीपी कितना है? 1500 रुपये। इंटू का क्या करना? प्रतिशत में बदलने के लिए 100। दो जीरो से आपका यहाँ क्या हो जाएगा? दो जीरो खत्म। 15 से काटोगे इसको, 15 दुना का 30, कितना हो जाएगा आपका? 20%। 20% मेरे भाई हानि। कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक यहाँ पे डाउट रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, आपका भी जेन्युइन डाउट है, होना चाहिए, कि भाई प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट जब भी हम लोग निकालते हैं, ऊपर में मेरे भाई अगर लॉस हो रहा है तो लॉस लिखते हैं, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लिखते हैं, और कितना रुपया का वही चीज ऊपर में लिखा जाता है। और नीचे में जो ये हम लोग सीपी लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस, जो कि 1500। आखिर यहाँ पे मेरे दोस्त हमेशा चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, हमेशा और हमेशा मेरे भाई सीपी क्यों लिखा जाता है? इसके पीछे का रीजन समझो आप। मुझे एक बात बताओ कि भाई अगर 200 रुपये का आपके पास कोई सामान है, 200 रुपये का सामान है, उस सामान को आप 250 रुपये में अगर बेचते हो, तो आपको क्या होता है? 50 रुपये का प्रॉफिट। अब मुझे बताओ कि उस प्रॉफिट का जो कैलकुलेट आप करोगे कि भाई 50 रुपये का प्रॉफिट आपको हुआ, कैसे हुआ? अगर कोई पूछ ले तो आप किस में जोड़ोगे भाई? 200 रुपये में ना जोड़ोगे कि भैया 200 रुपये में सामान को जोड़ने पे कितना हो जाता है भाई? 250, है ना। तो बोलोगे भैया प्रॉफिट या फिर लॉस की कब जब भी मेरे भाई कैलकुलेट की जाती है ना, आपको किस पे किया जाता है? तो बोलोगे भैया कॉस्ट प्राइस पे, कड़िए मूल्य पे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? नीचे मेरे भाई सीपी लिखते हैं, है ना। देखना, अगला प्रश्न लगाते हैं। एक क्वेश्चन लगाते हैं कि तीन घड़ियां 72 सेकंड, 108 सेकंड और 180 सेकंड के अंतराल पर बजती है। वह अभी एक साथ बजती है, कितने मिनट के बाद फिर से मेरे भाई एक साथ बजेगी? ठीक है, तीन घंटियां हैं। एक घंटी मेरे भाई 72 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी कितना? तो 108 सेकंड के बाद, और तीसरा कितना? तो 180 सेकंड के अंतराल में बजती है, ठीक है। एक बार मेरे भाई तीनों घंटियां अगर अभी के अभी एक साथ अगर बज रही है, बजी, उसके बाद मेरे भाई बताओ कि कितना मिनट के बाद फिर से सभी घंटियां एक साथ बजेगी, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए, जब भी मेरे भाई ऐसे प्रश्न आ जाए ना, सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? इसका एलसीएम निकाल लेना है भाई, वही आपका क्या हो जाएगा? तो रिजल्ट आ जाएगा, है ना। अब मुझे बताओ कि जितने सारे ऑप्शंस हैं, सारे के सारे ऑप्शंस आपको मिनट में दिए गए हैं, बट क्वेश्चंस में क्या है मेरे भाई? तो सेकंड में है। अगर मैं इस 72 सेकंड को मिनट में अगर बदल दूं, तो क्या करोगे? बोलोगे भैया 60 से भाग दे दो आप, है ना। उसके बाद कितना है? 108 सेकंड। इसको मेरे भाई 60 से भाग दोगे तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? तो मिनट में बदल जाएगा। क्योंकि मेरे भाई मिनट में क्यों बदल रहा है? क्योंकि सारे ऑप्शंस आपके मिनट में है। अब बोलोगे कितना है? 180 सेकंड आपका, इसको मिनट में बदल दो मेरे भाई, 60 से भाग दे दो। यहां से काटोगे 12 गुना 5, 60 आपका, 12 गुना 6 आपको कितना? तो 72। कितना आ गया? 6/5।
यहाँ कितना बोलोगे भैया, यहाँ से अगर काटोगे 12 गुना 9 आपका कितना, तो 108, और 12 गुना 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा 60, तो कितना, तो 9/5। यहाँ से इसको तोड़ोगे कितना, 6 तिया का 18, कितना हो जाएगा 3, और नीचे में कुछ नहीं है मेरे भाई तो 1 है ना। 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है। अभी समझना कि भाई मैं 1 क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि भाई चीजें आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, है ना। अब इसका आपको क्या करना है, मैंने कहा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए मेरे भाई, आप एलसीएम ले लो, और एलसीएम किसका, तो इन तीनों का एलसीएम आप निकाल लो, है ना। और एलसीएम लेने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी फ्रैक्शन में एलसीएम आपको निकालना हो तो आप क्या करना कि ऊपर वाले का एलसीएम, अगर एलसीएम निकालते हो तो भाई ऊपर वाले का एलसीएम, एचसीएफ निकालोगे तो ऊपर वाले का एचसीएफ, और नीचे वाले का क्या मेरे भाई, तो एलसीएम, है ना। यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं तो बोलोगे भैया ऊपर वाले का एलसीएम, लिख भी देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले का क्या बोलोगे भैया, ऊपर वाले का एलसीएम, सिंपल शब्दों में मेरे भाई, है ना। मैं ऐसा भी लिख सकता था भी कि भाई न्यूमरेटर का आपको एलसीएम लेना है और आपको डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेना है, नीचे वाले का क्या बोलोगे भैया, नीचे वाले का एचसीएफ। जो चीज हम लोग निकालते हैं मेरे भाई उसको ऊपर में, जो चीज नहीं निकालते हैं उसको नीचे में रखो, है ना। ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, 9 और 3 का एलसीएम। मुझे बताओ कि भाई बड़ा यूनिट को आप पकड़ लो 9 को, क्या 9 आपका मेरे भाई 3 से डिविजिबल है, बोलोगे भैया कट जाता है। क्या 6 से कटता है दोस्त, तो बोलोगे भैया नहीं। तो 9 का डबल कर दो, 2 गुना कर दो, 9 दुना का 18, 18 आपका 6 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है। जिस पॉइंट पे मेरे भाई सारे के सारे सभी आपके नंबर से कट जाए वही आपका एलसीएम है। तो एलसीएम कितना आपका 18 हो जाएगा। और नीचे का एचसीएफ लोगे तो एचसीएफ मुझे बताओ कि भाई हाईएस्ट कॉमन आप क्या निकाल सकते हो इन तीनों में। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। तो भाई सिंपल सा बात है कि यार एक से ज्यादा तो कुछ आप ले नहीं पाओगे, है ना। तो इसका कॉमन क्या निकाल पाओगे, तो 1 बोलोगे क्या हो जाएगा 1, और कितना मेरे भाई, यही हो जाएगा आपका 18 मिनट। कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे क्या सर हम लोग 72 और 108 और 180 सेकंड का हम लोग एलसीएम निकाल के रिजल्ट नहीं निकाल सकते, तो बिल्कुल निकाल सकते थे भाई, बट हम लोग इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन क्यों करें यार, है ना। बताओ एग्जाम में भाई समय, एक एक सेकंड बहुत कीमती है आपके लिए, तो भाई जितना हो सके आप समय को बचाओ यार। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि ए और बी की आय का अनुपात यानी कि इनकम का अनुपात कितना है, 4:5, और बी और सी का कितना है मेरे भाई, तो 3:4। तो ए की आय का 1/4, बी ए की आय के 1/3 से कितना है, तो 4000 कम है आपका। बी की आय ज्ञात करना है कि भाई बी की आय क्या हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि भाई ए रेशियो बी रेशियो, अगर सी हम लोग निकाल लें भाई, तीनों का हम लोग आय का इनकम का रेशियो निकाल लें, तो बोलोगे भैया क्या होगा, ए बी पहले कितना है भाई, तो 4:5 आपका, 4:5। फिर बी सी कितना है आपका, 3:4। तो एक लाइन नीचे आते हैं, 3:4 आपका। अब यहाँ पे मेरे दोस्त आपका जो खाली खाली जगह बचा हुआ है इसमें कौन विराजमान होगा, तो बोलोगे भैया पड़ोसी आकर के बैठेगा। यहाँ पे मेरे भाई 5 और यहाँ पे कौन, तो 3। 4 गुना 3 करोगे कितना आपका 12, और 5 गुना 3 आपका 15, और यहाँ पे कितना, तो आपका 20। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए की आय का 1/4, ए की आय का मेरे भाई 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 1/4, 1/4 कितना होता है, तो बोलोगे भैया आपका 3। और यहाँ पे क्या है कि भाई ए की आय के 1/3, इसी ए की आय का मेरे भाई 1/3 यानी कि 1/3 आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4 आपका, है ना। 1/3 से कितना है, तो 4000 कम है। ये 4 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, कम कितना है मेरे भाई, तो 1 आपका कम है। ये जो 4000 की कमी है ना, 4000 की कमी है मेरे दोस्त, ये कितने के बराबर है, कम कितना हो रहा है, 4 से 3 आने में कम कितना, तो 1 का, यानी कि ये 4000 मेरे भाई ये 1 यूनिट के बराबर है। आपको बी का आय निकालना है, बी का इनकम कितना है, 15 यूनिट। बोलोगे भैया कितना, तो 15 यूनिट मेरे भाई बी का इनकम आपका निकल जाएगा। 15 गुना 4 कितना आपका 60, और कितना, तो 30 मेरे भाई। कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। देखा ना भाई कि मैं इस क्वेश्चंस को काफ़ी यार, देखो एक तो रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हो, दूसरा थोड़ा सा अगर लॉजिकली आप जाना चाहते हो भाई ऑप्शंस का यूज करके, तो फिर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं टीएसडी का कि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूरी को 2 घंटे में तय करती है, उसी दूरी को 1.5 घंटे में तय करने के लिए चाल क्या होनी चाहिए, स्पीड क्या होनी चाहिए, है ना। एक गाड़ी की स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना मेरे भाई, तो 2 घंटे में तय करती है। मुझे बताओ कि भाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू का टाइम होता है। स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना, तो 2 घंटा। टोटल डिस्टेंस कितना बोलोगे भैया, 100 किलोमीटर। कितना है मेरे भाई, तो 100 किलोमीटर। अब इस 100 किलोमीटर की दूरी को, मेरे भाई आप अगर 1.5 घंटे में तय करना चाहते हो, तो आपकी स्पीड क्या होगी, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन का टाइम, है ना। देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक ही फॉर्मूला मेरे दोस्त, याद रखना कि भैया डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, बस सब कुछ उससे निकल सकता है मेरे भाई। समय का फॉर्मूला आपसे पूछ ले तो यहाँ पे ये स्पीड क्या है, गुना में, तो इधर आएगा तो भाग में, डिस्टेंस अपॉन का स्पीड हो जाएगा। स्पीड पूछ ले तो इस समय को पकड़ के नीचे लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन का टाइम। तो एक ही फॉर्मूला से मेरे भाई 3 चीजें आप निकाल सकते हो, है ना। अब मुझे बताओ कि डिस्टेंस कितना है, बोलोगे भैया 100 किलोमीटर, और समय कितना मेरे भाई, तो 1.5 आपका। यहाँ से पॉइंट हटाओगे कितना, 0 आ जाएगा। यहाँ से बोलोगे
15 गुना 6 आपका कितना 90, 15 गुना 6 90, 66 पॉइंट समथिंग मेरे भाई आएगा इसमें। एक ही आपका ऑप्शन है 66.67 किलोमीटर पर आवर, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। काफी बढ़िया सवाल था, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, काफी मेरे भाई बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को उड़ाएंगे, है ना। पी क्यू आर की गतियों का अनुपात यानी कि स्पीड का जो रेशियो है वो कितना है? 3:5:7 आपका। समान दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात क्या होगा, टाइम का रेशियो क्या होगा, ये आप बता दो। सबसे पहले मुझे बताओ कौन कौन है, पी है, क्यू है और आपका आर है। इसका क्या है? तो स्पीड दिया गया है, स्पीड का रेशियो कितना है? बोलोगे भैया स्पीड कितना? 3:5:7 आपका। अच्छा एक चीज आप जानते हो कि भाई डिस्टेंस मेरे दोस्त, आपका जब भी डिस्टेंस ना क्या हो जाए, डिस्टेंस बोलोगे भैया क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, यानी कि मेरे भाई क्या हो जाए? तो बराबर हो जाए, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो जाए, तो उस कंडीशन में जो आपका मेरे भाई स्पीड जो होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? तो टाइम का। यानी कि सीधे सीधे आप कह सकते हो कि भाई स्पीड जो होगा ना वो समय का उल्टा होता है, या फिर समय जो होगा वो स्पीड का मेरे भाई उल्टा होगा। तो टाइम क्या हो जाएगा? तो स्पीड का उल्टा करोगे तो भाई क्या हो जाएगा? इस पी का निकाल रहे हो आप, पी का समय निकाल रहे हो, तो पी को आप छुपा दो, इन दोनों को गुना करोगे, 7 गुना 5 कितना? तो भाई 35 रेशियो लेना। क्यों का आप निकालते हो, क्यों को छुपा दो, पी इंटू आर करोगे, 7 गुना 3 कितना? तो आपका 21, फिर से रेशियो लेना मेरे भाई, और आर का निकालोगे तो 5 गुना 3 आपका कितना? तो 15। कौन सा ऑप्शन है आपका? देखोगे भैया 35:21:15 मेरे भाई, कौन सा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी भाई यहाँ तक किसी को है तो बताएंगे एक बार, है ना। ऐसे प्रश्न के लिए मैं कहता हूं कि भाई इस क्वेश्चंस में जिसको अगर ये लॉजिक नहीं पता था कि भैया कांस्टेंट डिस्टेंस का मेरे भाई अगर सही तरीका आपको अगर नहीं पता था, तो मैं बता रहा हूं कि वाकई में यार इस क्वेश्चंस में ना काफी समय आप बर्बाद कर देते हैं ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं भाई मिश्रण वाले। मिक्सर का क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो कितना है? 5 आपका 2, और 12 लीटर पानी मिलाने पे अनुपात कितना हो जाता है? 5:4 आपका हो जाता है। तो दूध की मात्रा क्या हो जाएगी ये बता दो। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई आपका दूध और पानी का अनुपात यानी कि मेरे भाई मिल्क और कितना का? तो बोलोगे भैया वाटर का जो रेशियो है वो कितना है? तो आपका मेरे भाई 5:2, तो हम लोग इसको 5/2 लिख सकते हैं, तो बोलोगे बिल्कुल भैया लिख सकते हैं, है ना। अच्छा हम लोग इसको क्या लेते हैं? 5/2, अगर इसको x मानते हैं मेरे भाई, है ना, रेशियो में है तो भाई 5x और 2x लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करते हो कि भाई 12 लीटर आप पानी मिलाते हो, ये वाटर है, वाटर कितना मिलाओगे? तो भाई 12 लीटर। अब ये अनुपात कितना हो जाएगा आपका? 5:4 आपका, 5/4। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका मेरे भाई इजीली आपका निकल जाएगा कि भाई दूध की मात्रा क्या हो जाएगी। तो 5x का वैल्यू अगर आप निकाल लेते हो तो इजीली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना? तो आपका 4x, और ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस का 12। इस 4x में 2x को बराबर के इधर लेके आओगे, माइनस होगा तो बचेगा कितना? 2x और बराबर कितना? तो 12। 2 से 12 को काटोगे तो x बराबर कितना? तो आपका 6। अगर मेरे भाई x बराबर 6 है तो मिल्क कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 5x के बराबर है, तो भाई 5 गुना 6 कितना हो जाएगा आपका? बोलोगे भैया 30 लीटर। कौन सा आपका ऑप्शन है मेरे भाई? 30 लीटर्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। मिश्रण वाले सवाल अच्छे खासे पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, अगर आप पेपर को एनालिसिस करोगे, काफी अगर PYQs को देखोगे ना, तो मिश्रण वाले अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा एक ऐसा टॉपिक का मेरे भाई एक क्वेश्चन उठाते हैं जो सबसे ज़्यादा मैं कहूँ कि SSC GD वालों के लिए दुख दर्द बना हुआ है, और इस बार का भी स्टूडेंट्स का अगर आप रिव्यू देखोगे ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहता है कि भाई सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। देखना उसका एक क्वेश्चन उठाते हैं बॉटन स्ट्रीम का आपका, कि भाई बॉटन स्ट्रीम का कि राजू धारा के अनुकूल 120 किलोमीटर 6 घंटे में तय करता है, धारा की गति कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, उतने ही समय में वापस लौटने के लिए आवश्यक चाल क्या होनी चाहिए, स्पीड क्या होनी चाहिए, ये बता दो। इनफैक्ट बोटन स्ट्रीम के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग लगा चुके हैं भाई, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है ना, बेसिक से उठाए थे, क्योंकि हर एक का आप अगर सेट को लगाओगे ना देखोगे कि उसमें हर एक सेट में लगभग 1-2 क्वेश्चन आपको बोटन स्ट्रीम के मिल जाएंगे दोस्त, है ना। और मैंने क्या किया कि भाई बोटन स्ट्रीम का हर एक सेट में पहले मैंने बेसिक को उठाया, फिर मॉडरेट लेवल, फिर काफी एडवांस लेवल की भी क्वेश्चंस को उसमें भाई करवा चुके हैं मैं, है ना। एक एक क्वेश्चंस यार एडवांस, काफी एडवांस टॉप लेवल के क्वेश्चंस करवा चुके हैं, जो SSC CGL मेंस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, वैसे क्वेश्चंस को भी उठाए हैं, ताकि भाई आपके माइंड में किसी प्रकार की कोई शंका ना रहे, है ना। देखो इस क्वेश्चंस को लगाते हैं। सबसे पहले बोलोगे भैया धारा की गति कितना है? धारा को मेरे भाई स्ट्रीम को हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है? तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे कितना है कि भाई जब आप वापस लौटते हो, जब मेरे भाई ये क्या है? तो आपकी क्या है? तो बोलोगे भैया धारा है, पानी है, ये पानी अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, एक नाव लेकर के मेरे दोस्त आप यहाँ पे हो, और नाव लेके क्या कर रहे हो? पानी के विपरीत दिशा में आप चल रहे हो, है ना। अब मेरे भाई वापस आते हो, जब मेरे भाई वापस आप आओगे तो आप विपरीत दिशा में आप जब चलोगे
तो मुझे बताओ कि यार क्या होगा, दोनों के स्पीड का हम लोग क्या लेते हैं, तो डिफरेंस लेते हैं मेरे भाई, है ना। ऑब्वियसली बात है कि यार जब आप विपरीत दिशा में चलोगे पानी का, जिस डायरेक्शन में पानी मूव कर रही है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी दोस्त। तो बोलोगे भैया यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नाव के स्पीड को हम लोग एक्स मानते हैं और मेरे भाई आपका बोलोगे भैया स्ट्रीम को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगा, तो एक्स माइनस का वाई दोस्त, है ना। वापस लौटने के लिए आवश्यक चाल क्या होनी चाहिए, तो जब भी मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया टाइम। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, डिस्टेंस अपॉन का टाइम। या फिर हम लोग समय का ले लेते हैं कि भैया समय बराबर, है ना, टाइम बराबर बोलोगे क्या भैया, तो डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। समय कितना है, यहाँ पे बोला गया है कि भाई उतना ही समय, पहले समय कितना तो 6 घंटा, अब भी कितना तो 6 घंटा। डिस्टेंस कितना है दोस्त, 120 किलोमीटर। और स्पीड क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा कि दोनों का डिफरेंस ले लो, यानी कि एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई, वाई का वैल्यू कितना 4 आपका, यहाँ से काटोगे 6 दुना का आपका 12, उसके बाद कितना तो भाई 20 बार से एक्स माइनस का 4 हो जाएगा बराबर कितना तो 20, एक्स बराबर कितना तो आपका 24 हो जाएगा, कितना बोलोगे भैया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए, है ना। देखना एवरेज का एक क्वेश्चन लगाते हैं कि 4, 7, x, 10 और 9 का औसत कितना है, तो 8 आपका, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना। देखो सबसे पहले क्या है कि भाई 4 है, औसत हम लोग कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, बोलोगे भैया सबको जोड़ दो पहले मेरे भाई, 4, 7 और आपका कितना तो x, 10 और आपका कितना तो 9, और नीचे में मेरे भाई टोटल संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4 और एक बोलोगे भैया 5, और इसका जो एवरेज है ना वो कितने के बराबर है, तो आपका 8 के बराबर। यहाँ से आप देखोगे तो 10 और 9 कितना 19, 19 और 7 कितना हो जाएगा 26 और 4 कितना मेरे भाई 30, 30 प्लस का x हो जाएगा, और इधर 5 गुना 8 करोगे तो आपका 40, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, इस 30 को पकड़ के इधर लेके जाओगे, 40 में माइनस होगा तो x बराबर कितना आपका 10। कौन सा आपका ऑप्शन है 10 मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। एवरेज के ऐसे सवाल मेरे भाई आ जाए यार, गर्दा तरीके से उड़ाना है एग्जाम में, डरना बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं मेरे भाई प्रोपोर्शन का हम लोग, कि 20 और 30 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा। जब भी मेरे भाई थर्ड प्रोपोर्शन आपको निकालना हो, आप क्या करना, आपके पास क्या है तो 20 और 30 है आपके पास, है ना। एक बात याद रखना कि भाई जब भी आपको प्रोपोर्शन में थर्ड प्रोपोर्शन पूछे तो भाई 2 आपको नंबर दिया जाएगा, है ना, 2 ही आपके पास नंबर होगा। जब मेरे भाई फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ लिया जाए तो आपके पास कितना तो 3 नंबर होते हैं, है ना, इस बात का याद रखना। बोलोगे भैया इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालोगे तो 20 बटे का 30 करो मेरे दोस्त, और इस 30 को पकड़ के फिर से यहाँ लेके आ जाओ, और कितना तो नीचे x लिख दो, इसी x का वैल्यू आप निकालोगे तो भाई आपका तीसरा प्रोपोर्शन निकल जाएगा, है ना। यहाँ से काटोगे, बोलोगे भैया 0 से 0 खत्म, 2 से मेरे भाई 30 को काटोगे 15 बार से, और x बराबर कितना हो जाएगा 15 गुना 3 आपका, बोलोगे भैया 45। कौन सा आपका ऑप्शन है 45 मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शन का भी एक चीज देख लेते हैं कि भाई जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन पूछे ना, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और एक आपका क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया एक्स, इसी एक्स का वैल्यू अगर आप निकाल लेते हो ना तो भाई आपका फोर्थ प्रोपोर्शन का जो वैल्यू होगा वो निकल जाएगा दोस्त, है ना। लेकिन एक बात याद रखना कि भाई फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा तो 3 वैल्यूज आपके पास होंगे, है ना। अगर यहाँ से निकालोगे क्या करोगे, सेम पैटर्न, इसी पैटर्न में आप बिठाना, ए बटे का बी करना, और यहाँ पे क्या मेरे भाई, मैंने उस समय क्या कर रहा था, तीसरा प्रोपोर्शन में इस बी को पकड़ के मैं यहाँ लेके जा रहा था, इसमें वैसा काम नहीं करना, ए बटे बी लिखो, फिर बोलोगे भैया सी बटे का आपका एक्स, इसी को तोड़ोगे मेरे दोस्त, आपका फोर्थ प्रोपोर्शन निकल जाएगा। एक्स का जो वैल्यू आएगा ना वही आपका क्या होगा, तो फोर्थ प्रोपोर्शन, है ना। एक चीज और आती है कि भाई मीन प्रोपोर्शन आपसे पूछ लिया जाता है मध्यानुपाती, जैसे ए और बी 2 ही नंबर आपके पास दिया जाएगा, कहेगा कि भैया इसका मीन प्रोपोर्शन या फिर मध्यानुपाती बता दो। जब भी मेरे भाई मीन प्रोपोर्शन आप निकालोगे, आप क्या करना, रूट लगाना और दोनों को गुना कर देना, ए इंटू का बी, है ना। तो भाई यहाँ से प्रोपोर्शन के तीनों टाइप जो भी क्वेश्चन आता था सबसे ज्यादा एसएससी जीडी में, वो तीनों के तीनों आपको बता चुके हैं दोस्त, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में कितना, तो 5800। क्वेश्चन लिखते हुए चलते हैं कि भाई ये आपका मूलधन है, प्रिंसिपल है, और कितना तो 2 सालों में कितना अमाउंट कितना हो जाता है, तो बोलोगे भैया 5800 रुपये, और कितना मेरे भाई अगले 5 वर्षों में कितना हो जाता है, तो आपका 7000 रुपये हो जाती है, यानी कि टोटल 5 सालों में कितना तो 7000, यानी कि 2 साल और कितना तो बोलोगे भैया 3 साल, आपका मिलकर कितना मेरे भाई 5 सालों में कितना आपका तो 7000 रुपये हो जाती है ना। तो ब्याज दर क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा ये बता दो। यहाँ से बोलोगे भैया 7000 में 5800 को माइनस करोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका, तो 1200 रुपये। 3 साल में ब्याज अगर 1200, तो 1 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 400 रुपये। तो 2 सालों का ब्याज मेरे भाई कितना, तो आपका 800 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 5800 में 800 को माइनस करोगे, प्रिंसिपल बराबर क्या होता है कि भाई अमाउंट में अगर ब्याज को आप माइनस कर दो तो आपका प्रिंसिपल निकल जाता है। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया 5000 रुपये। प्रिंसिपल कितना मेरे भाई, तो आपका 5000 रुपये हो जाता है ना। अगर यहाँ से आप रेट निकालोगे, बोलोगे भैया रेट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बोलोगे भैया 1 साल का 1 ईयर का मेरे भाई आप इंटरेस्ट लिखना, या फिर आप एसआई लिखना,
अपन का क्या लिखोगे, 1 साल का इंटरेस्ट लिखो, अपन का क्या मेरे भाई, तो प्रिंसिपल इंटू का क्या करोगे तो 100। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है आपका, बोलोगे भैया 400 रुपये, प्रिंसिपल कितना मेरे भाई, तो आपका 500 है ना, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा ना, प्रिंसिपल कितना 5000 इंटू का क्या करोगे तो 100। 2 जीरो से 2 जीरो आपका खत्म हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से मेरे भाई 40 को काटोगे कितना 8 बार से, रेट कितना तो 8%। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए रेट आपको निकालना हो भाई, इस मेथड का यूज करना, काफी सिंपल काफी साफ सुथरे शब्दों में मेरे भाई एक एक चीज को आप निकाल पाओगे, है ना। ज्यादा कोई औलझोल भी नहीं है, आपके क्वेश्चंस एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं दोस्त। देखना मेरे भाई एक प्यारा सा क्वेश्चन लगाते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का कितना है, 56 गुना है। तो एचसीएफ और एलसीएम का सम कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा 1710। एक संख्या 240 है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है कि भाई दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे देखो कि एचसीएफ है आपका और इधर क्या है तो एलसीएम। अगर मैं मानता हूँ कि भाई एचसीएफ आपका 1 यूनिट है तो एलसीएम कितना होगा 56 गुना, बोलोगे भैया एलसीएम कितना, तो आपका 56 यूनिट के बराबर दोस्त, है ना। और एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना है, तो बोलोगे भैया 1710। अच्छा यूनिट में अगर सम देखोगे तो भाई 56 और 1 कितना, तो 57 यूनिट है। ये जो 1710 है ना, ये कितना है तो 57 यूनिट के बराबर। आपको मेरे भाई 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकल गया कि भैया 1 यूनिट का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, वो चीज़ आपका निकल जाएगा। इसको काटोगे मेरे भाई आपका कितना, तो 3 बार से कट जाएगा, और 1 जीरो कितना बोलोगे भैया 30 बार से आपका पूरा पूरा कट जाएगा। अगर मेरे दोस्त 1 यूनिट का वैल्यू आपका 30 है, 1 यूनिट का वैल्यू 30, तो एचसीएफ कितना आपका 30 और एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 56 गुना आपका 30 कितना हो जाएगा 0। उसके बाद 6 तिया का 18, 5 तिया का मेरे भाई 15 और कितना 16, कितना हो जाएगा आपका 1680, है ना। तो एक संख्या कितना है 240, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। एक चीज आप याद रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एलसीएम इंटू का एचसीएफ करो, बराबर क्या होता है पहली संख्या गुना का क्या मेरे भाई, तो दूसरी संख्या। एलसीएम कितना आपका 1680 और एचसीएफ कितना है आपका 30, और एक संख्या कितना दिया गया है 240, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये रहा आपकी दूसरी संख्या। यहाँ से काटोगे 0 से 0 खत्म, 3 से काटोगे 8 बार से, और 8 से इसको काटोगे 8 गुना का 16, है ना, 8 गुना का 16, 8 गुना 1 8 कितना 210। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपका, बोलोगे भैया 210। कौन सा आपका ऑप्शन है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। काफी बढ़िया क्वेश्चन था, और ऐसे सवालों को आप रेशियो से अगर मेरे भाई बनाते हो इस मेथड से, तो काफी सिंपल तरीके से आप बना पाओगे। एक लगाते हैं मेंसुरेशन का, ये क्वेश्चन है ट्रायंगल का कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है 90 सेंटीमीटर, प्रत्येक समान भुजा कितना 35 सेंटीमीटर, और समान भुजा ज्ञात करना है कि भैया क्या हो जाएगा। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई समद्विबाहु त्रिभुज जो है आपका, जिसका क्या होता है, तो दो भुजा बोलोगे भैया, दो साइड आपका क्या होता है बराबर। जैसे मैं कहता हूँ कि ये दोनों साइड आपका क्या है तो बराबर है, और प्रत्येक समान भुजा कितना 35 सेंटीमीटर मेरे भाई, ये अगर 35 है तो ये भी कितना होगा, तो बोलोगे भैया 35 सेंटीमीटर। तो भाई टोटल कितना है, परिमाप कितना है, परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री, तीनों को जोड़ देना, है ना, तीनों साइड को जोड़ना। अगर टोटल मेरे भाई आपका 90 है, 35 और 35 70 हो गया, तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, है ना। तीसरा साइड कितना मेरे भाई 20 सेंटीमीटर, और समान भुजा ज्ञात करना है 20 सेंटीमीटर, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बताओ यार, ये भी कोई क्वेश्चन था। देखना मेरे दोस्त एक क्वेश्चन लगाते हैं काफी बढ़िया सा कि दो पाइप एक टैंक को क्रम से 10 मिनट और 12 मिनट में भरते हैं। एक निकासी पाइप 9 लीटर प्रति मिनट खाली करता है। तीनों पाइप एक साथ मिलकर टैंक को 30 मिनट में भरते हैं। टैंक की क्षमता लीटर में ज्ञात करना है कि भैया कितना लीटर है। सबसे पहले मुझे बताओ कि एक ए नाम का एक पाइप है आपका, जो कितना बोलोगे भैया 10 मिनट में भरता है। उसके बाद मेरे भाई एक बी नाम का है जो कितने मिनट में, बोलोगे भैया 12 मिनट में भरता है। और एक तीसरा पाइप है आपका सी नाम का, जो जिसकी क्षमता कितना है, तो भाई बोलोगे भैया 9 लीटर प्रति मिनट खाली करता है। उसका क्षमता दिया गया है दोस्त, है ना। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग 12 और अगर 10 का एलसीएम ले ले तो कितना होता है 60 आपका, है ना। कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 60। यही तो भाई आपका टोटल यूनिट है कि इतना ही तो टैंक की क्षमता होगी, है ना। सिंपल से आप बोल सकते हो कि भैया क्षमता तो यही होगी। बट एक सेकंड यार, यहाँ पे भाई हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे, अप्रोक्सीमेशन में हम लोग काम करेंगे ही नहीं, है ना। यहाँ से बोलोगे 10 गुना 6 आपका कितना 60, और 12 गुना 5 आपका 60। और सी का क्षमता कितना है मेरे भाई, सी का जो क्षमता है ना वो कितना है, तो बोलोगे भैया 9 लीटर प्रति मिनट खाली करता है। यानी कि कितना खाली करता है, तो माइनस का 9, है ना। 9 लीटर एक मिनट में कितना खाली करता है भाई, तो 9 लीटर आपका। और बी नाम का जो पाइप है 1 मिनट में कितना 5 यूनिट भरता है। ए नाम का जो पाइप है मेरे भाई 1 मिनट में कितना, तो 6 यूनिट भरता है। अब 30 मिनट में मेरे भाई टैंक की क्षमता निकालोगे। क्या बोलोगे भैया आपका टैंक की क्षमता कितना है मेरे भाई, टैंक की क्षमता अगर आप निकालोगे, टैंक की क्षमता क्या हो जाएगी, तो भाई 30 मिनट में भरता है 30 मिनट। और यहाँ पे देखें अगर हम लोग ए का मेरे भाई 1 मिनट में 6 भरता है, बी 1 मिनट में 5 भरता है, दोनों मिलकर कितना भरता है, तो 11। 11 में सी नाम का जो पाइप है वो 9 यूनिट खाली कर देता है। यानी कि कितना बोलोगे भैया 11 माइनस का 9, कितना बचा मेरे भाई, तो आपका 2। 30 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 60 लीटर। कौन सा आपका ऑप्शन है 60 लीटर, बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ना।
देखना एक ऐसा स्टूडेंट्स मेरे भाई जिनको बेसिक काफ़ी बेहतर तरीके से आता हो, वो डायरेक्टली यहाँ पे भी रिजल्ट कर सकता था कि भाई 10 मिनट में बढ़ता है, बी 12 मिनट में बढ़ता है, यार टोटल कितना उसका निकल गया, तो बोलोगे भैया आपका 60 मेरे भाई उसका एलसीएम आता है, वही रिजल्ट हो जाएगा, इजीली वो बता सकता था, कोई दिक्कत नहीं था दोस्त, है ना। तो आज की क्लास मेरे भाई काफ़ी बेहतरीन हम लोगों की रही, है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और है, इसको भी हम लोग लगाते हैं भाई फटाफट से, है ना। एक क्वेश्चन और लगाते हैं मेरे दोस्त, काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है, बाद में पता चला कि दो संख्याएं 23 और 17 के स्थान पर गलती से 33 और 27 ले ली गई है, ठीक है। तो सही औसत क्या होगा ये पूछा गया है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, बहुत ज्यादा मेरे दोस्त, है ना। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई 50 संख्याओं का औसत कितना है। 50 गुना, अगर औसत से गुना किया जाए तो भाई टोटल निकल जाएगा, है ना। इसमें से क्या है कि भाई गलती से आपने कितना लिया, तो 23 और 17 के स्थान पे आपने कितना लिया, 33 और 27 को। तो माइनस करते हैं हम लोग किसको, तो 33 और 27 को इसमें माइनस कर देते हैं, तो बोलोगे भैया 33 प्लस का 27 आपका। अच्छा इसके जगह में हम लोग को लेना क्या था भाई, जो चीज लेना था उसको जोड़ते हैं, बोलोगे भैया कितना, तो 23 और 17 कितना मेरे भाई 23, और आपको कितना लेना था, तो 17। अब टोटल संख्या कितना है, तो बोलोगे भैया आपका 50 है, 50 से इसको भाग दे दो, यही आपका क्या हो जाएगा, तो एवरेज मेरे दोस्त, है ना। यही क्या हो जाएगा, तो औसत हो जाएगा। यहाँ से बोलोगे कितना हो जाएगा आपका 0, 5 गुना 8 आपका 40, 5 त्या का 15 और 4 कितना, तो आपका 19। माइनस करोगे कितना हो जाएगा आपका 33 और 17 कितना मेरे भाई 40, और 20 बोलोगे भैया 60, माइनस का 60, और प्लस का कितना हो जाएगा आपका 30 और 10 आपका बोलोगे भैया 40। इसको भाई कितना, तो 50 से आप भाग दे दो। यहाँ से कितना हो जाएगा, 60 में अगर 40 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया कितना, तो भाई माइनस का 20, 1900 में अगर माइनस 20 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 1800 मेरे भाई 80 हो जाएगा, और कितना, तो बटे का 50, जीरो से जीरो खत्म। उसके बाद इसको अगर काटोगे, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या। अच्छा इसको काट के देखो, हम लोग बोल दें क्या क्या, 5 त्या का 15, 3 बचा मेरे भाई 5 त्या का 15, 3 बचा 38, 5 गुना 7 आपका 35, है ना, बचा कितना 2। उसके बाद बोलोगे भैया 5 गुना 4 आपका 20, 37 पॉइंट मेरे भाई, कुछ मिस्टेक तो हो रहा है इसमें यार, 20, 33 और 20 मेरे भाई कितना हो जाएगा 7, 40 और 20 60 आपका बिल्कुल करेक्ट है यार। यहाँ पे भी देखोगे तो आपका कितना, तो 30 और 10 40 बिल्कुल करेक्ट है। माइनस का 20 होगा भाई 1900 में अगर माइनस 20 करें तो 1880। इसको भाई आप 50 से अगर भाग दोगे, 0 0, 8 दूना का 16, बिल्कुल यहाँ पे भाई गलत हो रहा है हम लोगों का, है ना। क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया क्या, 5 त्या का मेरे भाई 15 आपका, 3 बचा 38, 5 गुना 7 आपका 35, 3 बचा मेरे भाई 5 गुना 6 30, कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 37.6 मेरे भाई आपका औसत। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई गलती कोई दिक्कत मेरे भाई यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज देखना, एक ट्रिक छोटा सा आपको मैं बता दूं कि जब भी मेरे भाई किसी भी संख्या को, जैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, 188 को मेरे भाई आप क्या कर रहे थे, 5 से आप भाग दे रहे थे। किसी भी संख्या को अगर दुनिया का मेरे भाई 5 से आप भाग देते हो ना, सीधे सीधे आप काम क्या करना कि इसका 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 8 दुना का 16, 8 दुना 16 और 1 17, उसके बाद 2 और 1 कितना मेरे भाई, तो 3। 188 का 2 गुना 376, और एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा देना, वही आपका क्या हो जाएगा भाई, तो 5 से भाग देने के बाद रिजल्ट आपका, है ना। तो इस ट्रिक को याद रखना दोस्त। तो आज की क्लास काफ़ी बेहतरीन रही मेरे भाई, और आज की क्लास को, इस सेट को हम लोग यहाँ तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक काफ़ी ज़बरदस्ती क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।